हाय एंड वेलकम टू द वीडियो। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठीक है। और ये 2D मोशन के एस्पेक्ट्स का एक नया चैप्टर है। ठीक है। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आपके पास एक दो पर्सन दिए गए हैं। दो पर्सन है लेट्स से आपके पास, है ना। और ये क्या कर रहे हैं? ये क्रिकेट बॉल से कैच प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पर्सन जो ए है वो पर्सन बी को बॉल फेंक रहा है, और ये पर्सन बी जो है ये बॉल को कैच करके वापस आपस में खेल रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे नोटिस हमें क्या करना है? नोटिस आपको पहली चीज़ करनी है कि पाथ ऑफ द बॉल। ठीक है। और ये भी आप नोटिस करो कि बॉल जो है एक डेफिनिट टाइम लेता है। कहाँ से कहाँ तक जाने में? ए से बी तक जाने में। ठीक है। बॉल जो है एक मैक्सिमम हाइट एच मैक्स रीच करता है जब ए से बी तक जाता है। और अगर आप थोड़ा और एनालाइज करोगे अच्छे से बच्चों, तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली बीच में इसकी मैक्सिमम हाइट आती है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि ये आपका डायरेक्शन एक्स है हॉरिजॉन्टल, और ऊपर का डायरेक्शन जो वर्टिकल है वो वाई है, तो मैक्स एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डेफिनेट ये कवर करता है। और ये किसके बराबर होती है? ए बी के बराबर होती है, ए टू बी के बराबर, है ना। ये इतनी जो है ये डेफिनेट क्वांटिटीज़ जो हैं यहाँ पर बॉल आपको ला करके देता है। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या बच्चों? तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ नथिंग बट, आपके पास कोई पार्टिकल है। ठीक है। आपके पास कोई पार्टिकल है, आपने उसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है। आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। तो आपने जब उसको प्रोजेक्ट किया तो बॉल जो है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक पाथ कवर करती है, राइट। उस पाथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। पाथ। और इस मोशन को हम बोलते हैं बच्चों क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो ये मोशन है हमारा, ये कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस पाथ को हम और क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टिकल के इस पाथ को हम बोल सकते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो जब भी हम ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे, ट्रेजेक्ट्री वर्ड का यूज़ करेंगे बच्चों आगे चल के, तो आप समझ जाना कि मैं पार्टिकल के पाथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब आप नोटिस करना बच्चों कि ये जो पाथ बॉल ने कवर किया है, क्या ये सर्कुलर सेमी सर्कल है क्या? या फिर ये एक पैराबोला है? आप बॉल को वापस से एक बार रियल लाइफ में फेंक कर देखो, तो बॉल जो है आपको कुछ पैराबोलिक पाथ करती हुई नजर आएगी। ठीक है। तो आपको ये कुछ पैराबोला वाला पाथ होगा। सेमी सर्कुलर वाला जो पाथ है कुछ इस तरीके का, ये आपको नहीं दिखेगा। सेमी सर्कल नहीं होगा ये क्या होगा? पैराबोला या फिर पैराबोलिक पाथ। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे बहुत ही ब्रीफ में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो अब हमने बच्चों यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स इवेलुएट किया है, जो कि है डेफिनिट टाइम, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हम इस पे अब चल के चर्चा करते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे वर्टिकल मोशन की तरफ इस पर्टिकुलर पार्टिकल की। लेट से हमारा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये है हमारा वाई एक्सिस। हमने बॉल को कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसको हमने कुछ यू वेलोसिटी दे दी लेट से, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। ठीक है। तो बच्चों फटाफट आप बता दोगे कि y में वेलोसिटी क्या है? नथिंग बट u साइन थीटा। x में वेलोसिटी क्या होगी? u कॉस थीटा। ये बहुत ही बेसिक है, आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है।
कैसे ये यू साइन थीटा यू कॉस थीटा आता है, ये हमने पहले की वीडियोस में देखा है। प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस अगर आपको इस पे कहीं पे डाउट है। तो हमारे पास वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो ये जो पार्टिकल है ये कोई मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ठीक है, और फिर वहाँ से ये डिप लेना स्टार्ट करेगा। तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि आप कोई भी क्रिकेट मैच देखते हो बच्चों, तो वहाँ पर क्या होता है, बॉल जब भी सिक्स के लिए हिट होती है वो कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ लेती है और स्टैंड्स में जाकर के गिरती है। बॉल एक मैक्सिमम हाइट रीच करती है, उससे ऊपर फिर वो बॉल नहीं जाती। इसका मतलब क्या है, जरूर यहाँ पे वाई की वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो गई होगी। दैट्स वाई उसने इसको प्रिवेंट किया कि बॉल यहाँ तक ही जाएगी, इससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी बच्चों कि यहाँ पे जो वाई कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बॉल यहाँ से आगे की तरफ चली जा रही है, इसका मतलब अभी भी एक्स कॉम्पोनेंट जो है वेलोसिटी का वो बचा रह गया है, राइट, जो कि बॉल को आगे एक्स की डायरेक्शन में अभी भी प्रोपेल कर रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बच्चों ये देखा कि बच्चों इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज ज़ीरो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टाइम की चर्चा कर लेते हैं, राइट। तो बच्चों आप देखो कि जो ये पैराबोलिक पाथ है, जैसे ही बॉल रिलीज होती है मैक्सिमम हाइट पे जाती है, उसके बाद ही तुरंत वापस ये अपने इस वाले पार्ट की काइंड ऑफ आप देखोगे एक मिरर इमेज टाइप बना रही है। जैसे ये ऊपर गई है वैसे ही ये नीचे जा रही है उधर पे, राइट, ठीक है। तो अगर ऊपर से ऐसे देखकर बोला जाए बच्चों, तो ये जितना टाइम ऊपर जाने में ली है कुछ उतना ही टाइम या एग्जैक्टली वही टाइम वापस आने में भी लेगी। ये हम आगे चल के देखेंगे और प्रूव भी करेंगे इसको, ठीक है। तो ये बच्चों हो गई हमारी वर्टिकल मोशन के एनालिसिस के बारे में चर्चा, राइट, ठीक है। अब बच्चों हम इस पे हॉरिजॉन्टल मोशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन जो है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अभी दिमाग को एकदम बिल्कुल ही ओपन रखना है। अभी हम बस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने की कोशिश करें। एक बार हम इसको अच्छे से समझ लिए तो बाकी तो कोई भी कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा। हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि लेट से यहाँ से यहाँ तक बॉल को जाने में टी लगा टाइम, और यहाँ से यहाँ जाने में फिर से इसको टी लगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी के लिए कि ये दोनों टाइम बराबर है। 2t टाइम में लेट से ये ओ है ऑरिजिन और ये है ए। 2t टाइम में बॉल ओ ए डिस्टेंस कवर करेगी और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज। यही हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो इससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि बॉल कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पर चर्चा कर ली ये टिप वाले पॉइंट तक की, और ये हमने चर्चा कर ली कि हॉरिजॉन्टली कितना ट्रैवल करेगा। तो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की चर्चा कर ली है। अब बढ़ते हैं आगे एक्चुअली मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा टाइम पे और पार्टिकल की किस पे, रेंज पे। पार्टिकल की रेंज बोले तो हॉरिजॉन्टल रेंज। जब भी रेंज की बात होगी बच्चों आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल रेंज की। अगर वाई डायरेक्शन में हाइट की बात होगी तो वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड रहेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम मोशन को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मोशन को एनालाइज करेंगे। तो ठीक है, तो ये बॉल है, ये बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है और बॉल ने कुछ पैराबोलिक पाथ कवर किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है। तो अभी के लिए मान लेते हैं बच्चों कि बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है कुछ यू है और ये कुछ थीटा एंगल बना रही है। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया थीटा, ठीक है। ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये आपका हो गया वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर फटाफट आप बोलो कि एक्स में वेलोसिटी कितनी हो गई, यू कॉस थीटा, और वाई में वेलोसिटी कितनी हो गई, यू साइन थीटा, ठीक है। तो बच्चों फटाफट टाइम की बात करें तो लेट से ये वाला जो पॉइंट था हमारा हाईएस्ट
हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर हमने क्या जाना था बच्चों कि जो y में वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, तभी बॉल जो है और ऊपर नहीं जाता, और ऊपर नहीं जाता। ठीक है, इसी पॉइंट को हम एक्सप्लॉइट करेंगे और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हम पता करेंगे, राइट। ठीक है, तो y में आपकी इनिशियली वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वो है u sin थीटा, और फाइनली यहाँ पे जाकर के जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ बच्चों वी वाई इज इक्वल टू यू आई माइनस ए टी, सॉरी प्लस ए टी। ठीक है, y जीरो है, वी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा इस वाले पॉइंट पे कैलकुलेशन अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, पी यू इनिशियली हमारा वेलोसिटी था यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन आपको मालूम है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपके पास टी निकल करके आ गया बच्चों यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये आपको मालूम चलेगा कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में बॉल को इतना टाइम लगा। तो अगर मैं बच्चों आपको बोलूं कि ये पूरा पाथ कवर करने में बॉल को 2t टाइम लगेगा, तो क्या आप ये प्रूव कर सकते हो? क्या आप ये प्रूव कर सकते हो? तो वीडियो को बच्चों पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे फाइंड करने का कि जैसे मैंने यहाँ तक हाफ इसका टाइम निकाला है, क्या आप बाकी हाफ या फिर आप निकाल सकते हो क्या, या पूरा टाइम आप निकाल सकते हो? ठीक है, तो आई होप बच्चों आपने ट्राई किया होगा पूरे टाइम को निकालने का। ठीक है, इफ़ नॉट, अगर आपको डिफ़िकल्टी हुई है तो हम फाइंड करते हैं। लेट्स से ये ऑरिजिन पे है बॉल और ये फाइनली ए तक पहुंचती है। ठीक है, तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका बच्चों क्या निकल के आ जाएगा कि अगर इनिशियली भी हाइट आपकी ज़ीरो थी और फाइनली भी हाइट आपकी ज़ीरो है, तो एस आपका, मैं अगर फाइनल एस एट पॉइंट, मैं सारी कैलकुलेशन को पॉइंट ए पर अगर करूँ इन रेफरेंस तो पॉइंट ओ, ठीक है, ओ और ए को कंसिडर करेंगे अब अपनी इस वाली इक्वेशन पे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे। ठीक है, तो एस इज ज़ीरो, यू इज़ नथिंग बट यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यहाँ से आपको निकल जाएगा बच्चों टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्या निकल करके आ गया बच्चों, ये आपका टोटल टाइम निकल करके आ गया, टोटल टाइम। या फिर इसको अगर मैं बोलूँ तो ये आपका क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो बच्चों अब आप ध्यान दो कि जो हमने ये हाफ टाइम निकाला था हाईएस्ट पॉइंट पे, वो इसका हाफ है, इस वाले टाइम का हाफ है बच्चों। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है? ठीक है, सॉरी यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई बच्चों, ये यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा बाई जी, टू यू साइन थीटा बाई जी है। ठीक है, तो बच्चों अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो टाइम है एग्जैक्टली इस वाले टाइम का हाफ है। तो मतलब जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम इसको वापस नीचे आने में लगेगा। तो सिर्फ हम ब्लाइंडली सिर्फ मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम फिजिक्स है यहाँ पर, तो हम इसको विजुअलाइज भी करने का ट्राई करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा बॉल को उतना ही नीचे आने में लगा। ठीक है, तो नेचर में सिमेट्री तो है। तो आप जैसे जैसे प्रॉब्लम करोगे तो आपको दिखता चला जाएगा कि सिमेट्री से कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। आपको हर जगह मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, हर जगह आपको पेन चलाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो हमने बच्चों क्या निकाले, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल लिया। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज बोले तो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, ओ से लेकर कि ए तक का डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम है, टोटल टाइम है हमारे पास एक्स में वेलोसिटी भी है। तो आप हॉरिजॉन्टल रेंज या एक्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हो? तो भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं अब, और दिस इज़ नथिंग बट ओ ए इज़ नथिंग बट, क्योंकि हमारे पास एक्स में किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं है, बॉल जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से सिर्फ चल रही है, विच इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा, विच इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भले था नेगेटिव में, लेकिन हमारे पास एक्स में अभी कुछ नहीं है।
तो हम सीधा सीधा बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट यू कॉस थीटा इंटू टाइम, जो है हमारा टोटल टाइम क्या है बच्चों, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा हो गया 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। इसको आप थोड़ा सा और अगर आप सुंदर बनाओ तो बच्चों ये बन जाएगा u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, बिकॉज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये आपका हो गया बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बच्चों हमने यहाँ तक अभी हमने बात कर ली है टाइम ऑफ फ्लाइट की, और हमने बात कर ली हॉरिजॉन्टल रेंज की। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट की अचीव्ड बाय द बॉल, अचीव्ड बाय द बॉल। तो बॉल जो है बच्चों वो कुछ प्रोजेक्टाइल सा पाथ उसने लिया, ठीक है, ठीक है। बॉल ने कुछ एक मैक्सिमम हाइट अचीव करी, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो बच्चों बॉल ने क्या किया, एक मैक्सिमम हाइट अचीव करी है, और हमने ये देखा है बच्चों वहाँ पर कि वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है क्या हो जाती है, जीरो। वहाँ पर वेलोसिटी क्या है बच्चों, उसकी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं बच्चों कि आपके पास जो है वेलोसिटी इनिशियली यू दी है और एंगल आपका थीटा है, ठीक है। तो वाई में वेलोसिटी बोलो बच्चों यू साइन थीटा, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पर बच्चों वी वाई ज़ीरो है, ज़ीरो है। तो बच्चों एक और एडवाइस मैं देना चाहूँगा बच्चों अपने एक्सपीरियंस से, कि आप कभी भी फिजिक्स में फॉर्मूला को रटने का ट्राई ना करें, आप कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझें तो हम यहाँ पे वापस से हम फिर से एनालाइज कर लेंगे, हमें 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो यू साइन थीटा है, वी वाई ज़ीरो होने में कितना टाइम लग जाएगा बच्चों, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, जी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो टाइम हो गया आपका, सॉरी टाइम हो गया आपका यू साइन थीटा अपॉन जी, अपॉन जी, जी। तो इस पॉइंट पर आपको अगर मैं बोलूँ बच्चों कि ये जो हाइट है एच मैक्स, वो अगर फाइंड करना है, आपके पास टाइम दिया हुआ है तो आप बिल्कुल फाइंड कर लोगे, राइट। तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, प्लस 2as, राइट। और आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर तो है ही। तो आप दोनों से इसको फाइंड कर सकते हो। तो एक से मैं फाइंड करता हूँ, दूसरे से आप क्या करोगे बच्चे, आप ट्राई करोगे फाइंड करने का, और फिर आप देखोगे ये मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा माइनस 2g इंटू एच मैक्स। तो यहाँ से आपका बच्चों क्या निकल करके आ गया, एच मैक्स इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अपॉन 2g। तो ये बच्चा आपको क्या निकल करके आ गया, इसका हाइट निकल करके आ गई, मैक्सिमम हाइट है ना, ये मैक्सिमम हाइट हो गई बच्चों बॉल की। तो बॉल जो है अपनी ट्रेजेक्टरी में जो ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है, इसको भी हमने फाइंड कर लिया। दिस इज इक्वल टू एच मैक्स इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या क्या बात कर ली, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर ली, हमने रेंज की बात कर ली, और हमने क्या बात कर ली, मैक्सिमम हाइट की भी बात कर ली, ठीक है। और फार्मूला बच्चों ये आपके ऊपर है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको रटे ना, आप बेसिक बिल्कुल बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को याद रखें स्टार्टिंग पॉइंट को, कि हमको ब्रेक डाउन करना है वन डिमेंशनल मोशन में, उनको सेपरेटली एनालाइज करना है। हमको मालूम है कि इस वाले पॉइंट पे जो इसका वाई कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का, वो जीरो हो जाता है, और वो इसलिए जीरो होता है क्योंकि आपके पास में नेगेटिव डायरेक्शन में एक ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जो कि वेलोसिटी को लगातार कम कर रही है। और उसी पॉइंट पे बच्चों, उसी पॉइंट पे बच्चों आपको मैक्सिमम हाइट मिलती है, क्योंकि वहाँ से बॉल जो है डिप होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, और हम बात करेंगे अब मोशन के ट्रेजेक्ट्री के बारे में, ठीक है। और हम यहाँ पर बात करेंगे स्पेसिफिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये बहुत ही एक ट्रिवियल सा टर्म है जो आपको टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा, और इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे बच्चों। तो अगर मैं बच्चों बोलूँ कि आप एक्स में डिस्प्लेसमेंट को, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स के डिस्प्लेसमेंट को आप क्वांटिफाई करो, तो आप उस पर क्या इक्वेशन लिखा सकते हो कि लेट से अगर इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ थीटा है एंड द मैग्नीट्यूड इज यू, तो आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे एक्स का वैल्यू कितना होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। ये हमने ऊपर भी देखा, ठीक है।
उसी तरीके से बच्चों y की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको मालूम है बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आप हमको y को इन द फॉर्म ऑफ x लिखना है, y को इन द फॉर्म ऑफ x लिखना है, तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ से बच्चों अगर आप देखो टाइम इज इक्वल टू क्या निकल करके आ रहा है, x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। तो आप ये सिंपल इस वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे y वाले में, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। ये बन जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू यू से यू कट जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स साइन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो बच्चों बढ़ते हैं एक स्टेप आगे और हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा सा ठोस करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम एस को रेफ़र कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर एच सी वर्मा की टेक्स्ट बुक को, और यहाँ पर हमें प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है थीटा, और आपको बताना है कि कितने डिस्टेंस पे बॉल जो है वापस ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है बच्चों, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। आपको मालूम है कि जब ये बॉल ये चलेगी इस वेलोसिटी से तो ये कुछ प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करेगी और एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी, और फिर वहाँ से ये डिप होना स्टार्ट हो जाएगी, और इसी दौरान ये जो है बॉल एक मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगी, वही डिस्टेंस ये पूछ रहा है जब ये वापस ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हम इसके मोशन को एनालाइज पहले कर लेते हैं फटाफट 10-15 सेकंड में। तो हमारे पास है u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड, थीटा है हमारे पास 45 डिग्री, तो x में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, u cos थीटा, ये किसके बराबर हो गया 12 इंटू 1/√2, और y में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u sin थीटा 12 इंटू 1/√2, ये हो जाएगा आपका बच्चों 6√2, तो ये भी हो गया हमारा 6√2, ठीक। अब यहाँ पर फटाफट हम टाइम निकाल लेते हैं कि इसको टोटल टाइम कितना लगेगा इसके मोशन में, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जब भी इसकी वेलोसिटी y में 0 हो जाती है, ठीक है, वो हमारा हाफ टाइम होता है और उतना ही टाइम इसको और लगता है वापस ग्राउंड पे गिरने में, ठीक है। तो u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारा टाइम निकल करके आ जाएगा 6√2 बाई जी, ठीक है। अब टोटल टाइम इसका कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 2 इंटू टी, क्योंकि ये हाफ टाइम ही है तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 2 12√2 बाई जी, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको u cos थीटा इंटू टोटल टाइम लगा देना है कि भाई इतना टाइम इसको टोटल लगा इसके पाथ को कवर करने में, तो रेंज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 6√2 इंटू 12√2 बाई जी, तो ये हमारा हो गया बच्चों 144 बाई जी, तो क्लोज टू हो जाएगा आपका 14.4। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरह, और ये HCV का 32 नंबर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो बॉल जो है इनिशियली आपको एक पर्टिकुलर हाइट पे दी गई है विच इज़ 100 मीटर्स, तो बॉल जो है आपको इनिशियली एक हाइट पर दी गई है 100 मीटर्स पे, और इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जा रही है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कितने टाइम में बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फिर ये कितना कवर करेगी इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। और आपको वेलोसिटी विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है जब बॉल जो है ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का, वापस आएंगे, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपने वीडियो को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमको मालूम है बच्चों सिंपल सा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट,
ठीक है। तो यहाँ पर हमको अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो 100 इज इक्वल टू, इनिशियली आपके पास वाई में क्या वेलोसिटी थी, 0। आपके पास बस एक्स डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड दिया, वाई में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, वाई में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी देखो तो थीटा आपको क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू 0 है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो यू साइन 0 इज इक्वल टू एनी डे 0, इसलिए वाई में हमारे पास कोई वेलोसिटी नहीं है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, जी इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास टाइम निकल करके कितना आ गया, टाइम आप देखोगे बच्चों √20 इज इक्वल टू 2√5 सेकेंड। तो बच्चों अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज की बात करूँ, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कि 0.2 है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। 1 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो ये कितना निकल करके आ जाएगा बच्चों, आपको एक्स में वेलोसिटी मालूम है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपको मालूम है, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन डिसेलरेशन नहीं है तो सिंपल आप स्पीड इनटू टाइम कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 40√5 मीटर। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। तो हमने बच्चों फाइंड कर लिया टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर। अब हम फाइंड करते हैं ये वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो एक्स में तो हमको मालूम है बच्चों कोई एक्सेलरेशन डिसेलरेशन नहीं है, तो वी एक्स तो है हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड रहने वाला है। और अगर मैं इसको बोलूँ तो 20 आई कैप, एक्स को मैं आई कैप बोल देता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं वाई की तरफ। तो वाई में इनिशियली जो थी हमारी वेलोसिटी क्या थी बच्चों, 0, और इसने कुछ टी टाइम तक चला अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। तो ये बोल अर्थ्स ग्रेविटी को मैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ, और ये टाइम इसको कितना लगाया बच्चों, टोटल 2√5। तो वी वाई हमारा कितना आ गया बच्चों, -20√5 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनल जो वेलोसिटी है बच्चों वो कितनी आ गई हमारी, फाइनल वेलोसिटी होगी एज अ वेक्टर क्वांटिटी अगर मैं बात करूँ तो 20 आई कैप -20√5 जे कैप, ठीक है। और इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा 20√6, 5 + 1 6। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और यहाँ पर HCV का अगेन एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको एक बॉल दी हुई है जो एक किसी एंगल पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट हुई है विथ यू इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल रीच्ड, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल रीच्ड, ये वाला पार्ट एच मैक्स जिसको हमने समझा है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल रीच। और जब ये प्रोजेक्टाइल करेगी तो ये जो आपका मैक्सिमम जो ये एक्स में डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द बॉल, तो ये आपको रेंज भी फाइंड करना है। ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है और आई होप आप ये वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो एक्स में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 40 इंटू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। और वाई में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 40 इंटू √3/2 यू साइन थीटा, 20√3 मीटर पर सेकेंड। और एक्स में कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। और जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगी बॉल तो उसकी वाई की वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो वी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यू वाई माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा टाइम कितना निकल कर आ जाएगा बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे, ये हो जाएगा हमारा u/g। तो u हमारा y में है 20√3/10, ये हमारा आ गया 2√3, ये हमारा आ गया कितना बच्चों, 2√3 सेकेंड्स, ठीक है। अब हाइट की बात करें बच्चों, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा v² इज इक्वल टू u² + 2as। फाइनल पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी क्या है, 0। तो s हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, u² / 2g। तो s हमारा कितना हो गया, s हमारा कितना हो गया, u² अपना 20√3 स्क्वायर / 2 × 10। ये हमारा कितना निकल करके आ जा रहा है बच्चों, 60 मीटर्स, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पे टाइम निकाल लिया था बच्चों, ये हमने काइंड ऑफ हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम निकला था हमारा, ठीक है। हमको मालूम है बच्चों को जितना ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे जाने में लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 2√3 लगाए तो फिर से 2√3 लगेगा इसको वापस नीचे उतरने में, ठीक है। तो हम रेंज निकाल लेते हैं यहाँ पर। रेंज हो जाएगा हमारा कितना बच्चों, एक्स में वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और 2√3 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, इसका डबल टाइम लगने वाला है। तो ये हमारा बच्चों हो गया 80√3 मीटर। ये कुछ आपका 138.4 मीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है।
तो इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और इस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा है और फिर हमने उस पर बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स किए हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ पर हमने काइनेमेटिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन के एस्पेक्ट को देखा, उस पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स किए और उसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझा, मोशन की एनालिसिस भी करी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी ज़्यादा कंटेंट आपको मैं वापस लेकर आ सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।